ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार परहित में संलग्न प्राणियों के मैं सदा ही उनके जीवन का मूलाधार हूं। मैं ओंकार हूं। जब पार्वती नंदी से शिव के विषय में पूछती है तो नंदी बताता है कि वे पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में संलग्न हैं। नारद पार्वती को शिव के अज्ञातवास तक जाने की मंत्रणा देते हैं। उधर अंधकासुर का स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ता है तो शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करते हैं, किंतु दिति इसका विरोध करती है। विष्णु नारद को बताते हैं कि अंधकासुर के अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंचेंगे तभी उसका अंत होगा। तभी अंधकासुर पार्वती को देखकर मुग्ध होता है। परिणाम स्वरूप शिव गणवासुरों में युद्ध होता है। सहायता के लिए पार्वती त्रिदेव गणेश कार्तिकेय को पुकारती है। शुक्राचार्य असुरों की सहायता करते हैं। तब शिव स्वयं आकर शुक्राचार्य वामधकासुर को दंडित करते हैं। भीषण कष्ट है। नारायण नारायण नारायण। सहने की भी सीमा होती है प्रभु। ये तो मंदराचल पर्वत की कराहट है। भला इन्हें क्या पीड़ा है जो ये करा रहे हैं? ये तो वहां चलकर ही पूछना होगा। नारायण नारायण। ये कष्ट और नहीं सहा जाता। कुछ उपाय करे, कुछ उपाय करे। नारायण नारायण। मंदराचल, क्या कष्ट है तुम्हें? करा क्यों रहे हो? देवर्षि, आप तो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हैं। क्या आप नहीं जानते कि सागर मंथन के कारण हुए इस दारुण कष्ट को मैं अब तक भोग रहा हूं? सागर मंथन के कारण? हाँ, देवता और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। हाँ, किया था। उस समय वासुकी नाग को रज्जू तथा मुझे मेरुदंड बनाया गया था। ये तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, जानता हूं मैं मंदराचल, मैं जानता हूं। किंतु उस घटना को घटे तो कई युग बीत चुके हैं। इस समय वो प्रसंग कैसे आया? और उसका तुम्हारी कराहट से क्या संबंध है? संबंध है देवर्षि, संबंध है। ये देखिए, वासुकी नाग के घर्षण से मेरे शरीर की क्या दशा हो गई है देवर्षि। घर्षण से सारी त्वचा छिद गई है और विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उस विष का दाव अब तक मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पीड़ा रहकर उभरने लगती है और तब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता देवर्षि। शरीर की पीड़ा कराह बनकर बाहर आने लगती है। शिव 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 शिव। हृदय विदारक, हृदय विदारक। मेरा यह विचार था कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष पी लिया और नीलकंठ बन गए तो जगत की समस्त विष बाधाएं दूर हो गई होंगी। किंतु तुम अब तक उस विष से पीड़ित हो, यह तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था। नारायण नारायण। परंतु आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं तो इससे अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप स्वयं यहां आए और मेरी दुर्गति से परिचित हुए। अब कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती।
मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें यह सत्य कैसे ज्ञात नहीं, और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना। हाँ मंदराचल, शिव आराधना, पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा एक कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहां तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी तो तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। मंदराचल कष्ट और पीड़ा मुक्त होने के लिए भोलेनाथ का नाम स्मरण करने लगा। पीड़ा मुक्ति का प्रयत्न प्राणी के लिए स्वाभाविक है। मंदराचल का उद्देश्य भी केवल पीड़ा मुक्ति ही था, किंतु इस जगत में कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दिव्य अथवा अलौकिक शक्तियों की साधना जगत को पीड़ित करने के लिए ही करते हैं, किंतु स्वार्थपूर्ण साधना का परिणाम अंत में मंगलमय नहीं होता। शुंभ निशुंभ दैत्य भी ऐसे ही साधना में रत थे, जिसका उद्देश्य शुभ और पवित्र नहीं था। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नारायण नारायण। देवराज, आप और आपके देवगण शुंभ निशुंभ को तपस्या करते हुए देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? देवर्षि, देवर्षि देख रहे हैं आप और समझ भी रहे होंगे ये बात। फिर भी प्रश्न कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। देवराज, देख तो मैं भी रहा हूं और कुछ अंश तक समझ भी रहा हूं, किंतु ये सब देखने और जानने के बाद प्रश्न ये पड़ रहा है कि इसमें चकित अथवा दुखी होने की क्या आवश्यकता है? आपको ना सही देवर्षि, किंतु हमें तो दुखी, चकित एवं भयभीत सभी कुछ होने की आवश्यकता है। पर क्यों देवराज? वो इसलिए देवर्षि कि ये दोनों राक्षसी कुल में उत्पन्न भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ है, और अब तीनों लोकों पर पुनः राक्षसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या ये वही कथा दोहराएंगे जो इनके पूर्वजों ने दोहराई थी? अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण, देवताओं का स्वर्ग से पलायन, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़ भाग, और फिर भाग दौड़ तो दूर की बात है देवऋषि। इस समय तो ब्रह्मदेव द्वारा देने वाले वरदान के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्मदेव इन्हें कदापि वरदान ना दें। विधि का विधान
आपके चाहने और ना चाहने से परिवर्तित तो नहीं होगा ना पवनदेव। होगा वही जो त्रिदेव को स्वीकार हो। नारायण। सुनिए देवर्षि, कृपया सुने। आप भी हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। मैं ब्रह्मलोक चलूं और परमपिता ब्रह्मा जी से ये अनुरोध करूं कि वे शुंभ निशुंभ को वरदान ना दे। नारायण नारायण। देवराज, आप मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? और वैसे भी आप देवताओं के लिए त्रिदेव से प्रार्थना, अनुरोध, अनुनय, विनय ये सब करते हुए मैं अब उब चुका हूं। और ये आवश्यक तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर ही ले। अब स्वयं अपना मार्ग ढूंढ ले, यही उत्तम होगा। नारायण नारायण। तो फिर ब्रह्मलोक चले देवराज? दुविधा की स्थिति ने घेर लिया है हमें। दुविधा कैसी देवराज? ब्रह्मदेव से केवल प्रार्थना ही तो करनी है। वरुण देव, देखा तो है आपने अनेक बार। अब ब्रह्मदेव हमें प्रताड़ित करने लगे हैं। अथवा कह देते हैं कि समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ देवराज, ये तो है कि ब्रह्मदेव के पास जाने पर प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे विचार से अब हमें श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यही उत्तम होगा। वे हमारे शुभचिंतक भी हैं और सदा हमारी सहायता भी की है। हर संकट के समय उन्होंने हमारी सहायता की है। तो फिर आइए उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि, मैं यहाँ हूँ और नारायण नारायण भी मैंने ही बोला है। माता लक्ष्मी तो सदा आपके पास होती हैं। उन्हें आपका नाम लेकर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारद, ये सब तो हम जानते हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? नारायण नारायण। वो इसलिए श्री हरि कि मेरे नारायण नारायण पुकारने पर आपने मेरी ओर नहीं, माता लक्ष्मी की ओर देखा। नारी स्वर और पुरुष स्वर के अंतर का ज्ञान है हमें नारद। इतना तो मैं भी समझता हूँ श्री हरि, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे तुम्हारे आने का ज्ञान हो गया था, किंतु मैं देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात ही तुम्हारी ओर देखना चाहता था। ऐसा क्यों प्रभु? कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? आज मैं समाचार नहीं, प्रश्न लेकर आया हूँ। नारद, तुम जब भी आते हो प्रश्न और समस्या ही लेकर आते हो, कभी शुभ समाचार तो लाते नहीं। शुभ समाचार? नारायण नारायण। श्री हरि, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ शुभ ही शुभ हो, वहाँ शुभ समाचार आते नहीं, वहाँ से जाते हैं। नारद, तुम तो विश्लेषण और विवेचना के चक्कर में पड़ गए। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न एक तो है नहीं, अनेक है। सोचता हूँ किस विषय से प्रारंभ करूं। अब आप ही बताएं कि मैं पहले कौन सा विषय पूछूं। मंदराचल के विषय में, शुंभ निशुंभ के विषय में, अथवा भयभीत चिंतित देवताओं के विषय में? नारद, ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न करोगे तो तीनों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और न ही कोई भविष्यवाणी करेंगे, केवल संकेत मात्र ही देंगे। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए नारद कि भविष्यवाणी करने से भविष्य की घटनाओं के बाद या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर निश्चिंत। और प्रभु, ये दोनों ही इष्ट नहीं है, इसलिए केवल संकेत से ही संतुष्ट हो जाओ। केवल संकेत से ही? चिंता का कारण क्या है नारद? तुम्हें संकेत भी मिल जाए तो तुम खलियान से खेत तक पहुंच ही जाते हो। सुनो नारद, संकेत सुनो। महादेव शीघ्र ही मंदराचल की पुकार सुनकर उसके कष्टों का अंत करेंगे, पर ब्रह्मदेव भी शुंभ निशुंभ को वरदान अवश्य देंगे।
परंतु वरदान प्राप्ति से पूर्व शुंभ निशुंभ को कठोर तप करना होगा। अब शेष विषय रह जाता है देवताओं के भय और कष्ट का अंत करना। तो सुनो नारद, जैसा ब्रह्मदेव का शुंभ निशुंभ को वरदान देना निश्चित है, तो ये भी निश्चित ही समझो कि पालनहार श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। पधारिए देवराज, आप ही के विषय में चर्चा हो रही थी। माते, जो लोग अत्यंत सुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है, अथवा जो लोग अत्यंत दुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है। देवराज, आपके उद्गार से आपके दुखी होने का आभास होता है। श्री हरि, जो चिंतित है वो दुखी तो होगा ही। देवराज, मैंने आपकी चिंता की सूचना श्री हरि को दे दी। अब आप कहें जो कहना है। श्री हरि, देवराज की चिंता का कारण है वो दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करें कि उन दुष्ट राक्षसों को वरदान ही न प्राप्त हो सके, तभी देवराज और हम चिंता मुक्त हो सकेंगे। भगवान नारद, हमने इस विषय में तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब देवराज को बता दो, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं बता दूं? मैं? नारायण नारायण। श्री हरि, आप क्यों मुझे व्यर्थ ही धर्म संकट में डाल रहे हैं? जो कुछ कहना है आप स्वयं ही बता दें। आप दोनों को धर्म संकट से मैं उभार लेती हूँ। देवराज, प्रभु ने कहा है कि शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु ये भी सत्य है कि ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें श्री हरि? देवराज, श्री हरि को जो कहना था वो कह दिया। अब आप सभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं खोजें। और हां, ये अटूट सत्य ना भूलें कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने मनोबल के आधार पर स्वयं की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। श्री हरि, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? सत्य तो यह है नारद कि आज तुमने और देवी लक्ष्मी ने हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचा लिया। इसलिए तुम दोनों ही हमारे धन्यवाद के पात्र हो। नारायण नारायण। श्री हरि, जिसे आपका धन्यवाद प्राप्त हो वो तो धन्य ही हो गया। ओम नमः शिवाय।